डायबिटीज़ मेलाइटस। कवरिंग दीज टॉपिक्स। डायबिटीज़ मेलाइटिस एक मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी अनेबल हो जाती है कि वो इनफ अमाउंट में इंसुलिन बना सके या उसे यूज़ कर सके, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो हमेशा एलिवेटेड रहता है। दिस इज़ द डायबिटिक वैल्यू एंड द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर लेवल। डायबिटीज़ मेलाइटिस 3 टाइप में डिवाइडेड है, टाइप 1, टाइप 2 एंड द जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं। इसमें हमारी बॉडी इनफ अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना पाती है, कॉज्ड बाय इम्यून सिस्टम रिएक्शन, यानी कि इम्यून सिस्टम रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ चाइल्डहुड में ही स्टार्ट हो जाती है और जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो हमें जल्दी अपेयर हो जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की, जिसे हम नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं। इसमें हमारी बॉडी जो इंसुलिन बना है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती, यानी कि इसमें इंसुलिन बनता तो है पर हमारी बॉडी इसको रिस्पॉन्ड नहीं करती, यानी कि इसे यूज़ नहीं कर पाती है। जेनेटिक हिस्ट्री एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में। ये जनरली हमें मिडिल एज में देखने को मिलती है और जो इसके सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में स्लोली डेवलप होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़, एज द नेम जेस्टेशनल, ये डेवलप होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूजली इसमें जो इंसुलिन फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है प्लेसेंटल हार्मोन की वजह से। अब बात करते हैं कि कॉज क्या क्या हो सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के। जेनेटिक हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, फैट, सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल, यानी जो इंसान एक्टिव नहीं है, जो किसी एक्टिविटी में इंगेज्ड नहीं है, ओल्ड एज या जिसे ऑलरेडी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई है इससे पहले, या हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये सारे फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के। अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे एक डायबिटिक पेशेंट में। जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसे बार बार यूरिनेशन होती है, उसे बार बार प्यास लगती है, वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाता है, उसका जो वेट लॉस है वो बहुत जल्दी हो जाता है और उसे बार बार भूख लगती है। उसकी जो इंजरी होती है, उसके जो वुंड होते हैं वो बहुत स्लो हील होते हैं और टिंगलिंग, नमनेस जैसी जो प्रॉब्लम है वो हमेशा बनी रहती है। दीज आर द सम डायग्नोस्टिक टेस्ट टू कन्फर्म डायबिटीज़ मेलाइटिस। मेडिकल मैनेजमेंट में हम रेगुलर बेसिस में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करेंगे। हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट भी हम कर सकते हैं हर 6 से 3 महीने में। मेडिकेशन में हम इंसुलिन थेरेपी दे सकते हैं टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट को और सीवियर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी दे सकते हैं स्पेशली फॉर टाइप 2 डायबिटीज़, जैसे कि मेटमॉर्फिन या सल्फोनाइल यूरियाज। अब हम बात करते हैं एज अ नर्स हमारा क्या रोल है डायबिटिक मेलाइटिस में। रेगुलर बेसिस में मॉनिटर करना, एसेस करना ब्लड ग्लूकोज लेवल को, वाइटल साइंस को, वेट को और इनटेक आउटपुट को, ताकि हमें एक बेसलाइन डेटा मिलता रहे। प्रिस्क्राइब मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना करेक्ट डोज, करेक्ट टाइमिंग एंड करेक्ट रूट से, और मॉनिटर करना उसके साइड इफ़ेक्ट्स। एजुकेट करना अबाउट देयर डायबिटिक डाइट्स एंड द बैलेंस डाइट दैट इज़ यूजफुल फॉर देयर कंडीशन, एंड मेंटेन करना उनका एक मील टाइमिंग। हेल्थ एजुकेशन में हम पेशेंट को बता सकते हैं एक बैलेंस मील प्लान के बारे में, जेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में, डेट कैन रियली इम्प्रूव देयर हेल्थ। These are the complications of diabetic mellitus. Diabetes mellitus can lead to secondary health disease if it is not treated well. Like and subscribe.